जीवन से भरी इस पृथ्वी के परे एक रहस्यों से भरा हुआ पूरा ब्रह्मांड है, जिसे वैज्ञानिक हर दिन लगातार खंगाल रहे हैं। इस ब्रह्मांड से जुड़े राजों से पर्दाफाश रोजाना हो रहे हैं और इस कड़ी में हर दिन हमारे वैज्ञानिक एक नई चुनौती का सामना करते हैं। ये चुनौतियां हमारी राह को मुश्किल तो बनाती हैं, मगर हमें मंजिलों तक पहुंचने से नहीं रोक पाती। इन्हीं चुनौतियों के बीच से होते हुए हमने कई हैरत अंगेज मिशंस को अंजाम दिया है। अब वो चाहे धधकते हुए सूरज को चुनना हो या फिर जमा देने वाले जहान में अपने मुसाफिरों को सफर कराना, अंतरिक्ष के मुश्किल हालात में जिंदगी को जगाना हो या फिर हमारी पहुंच से बाहर जाकर गहरे काले अंतरिक्ष को निहारना, इंसान अब तक हर वो काम कर चुका है जिसे करने की एक वक्त उम्मीद की जाती थी। मगर ऐसा भी नहीं है कि हमने वो सब पा लिया जिसे हम हमेशा से हासिल करना चाहते थे। एक ऐसी ही अनकही चाहत, कसक या फिर कहें कि चुनौती है वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स, जो एक संदेश वाहक हैं मानव सभ्यता के इस अनंत ब्रह्मांड को। खैर, फिलहाल यही संदेश वाहक मुसीबतों के बादलों में घिरा नजर आ रहा है। कमजोर होती जा रही बैटरी से लेकर पुराने पड़ चुके ऑन बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, हर एक चीज इस मिशन के आड़े रोड़ा बनकर आ रही है। मगर ये कारवां है कि थमने का नाम नहीं लेता। इसी घोर तपस्या का फल है कि पिछले 45 सालों से निरंतर ये मुसाफिर अंतरिक्ष की घनी काली फिजाओं में सफर कर रहा है। मगर आज एक अरसे बाद इस मिशन के सामने एक समस्या आन पड़ी है, और वो समस्या है इसमें लगे ट्रांसपोंडर्स का सही से काम न करना। दरअसल हाल ही में वॉयेजर मिशन को ऑपरेट कर रही साइंटिस्ट की टीम ने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट से निकल रहे सिग्नल्स में एक भारी गड़बड़ी को उजागर किया था, जिसके बाद उस समस्या की तह तक जाने के लिए नासा में एक इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया, जो इन सिग्नल्स को स्टडी करके इनके एक्चुअल क्रैक पॉइंट्स को रिवील करने वाली थी। एक्चुअली वॉयेजर्स के साथ हुआ कुछ यूं कि इनमें लगे अर्थ अलाइंड एंटीनाज कुछ स्ट्रेंज सिग्नल्स को धरती की ओर भेजने लगे। इन सिग्नल्स को डिकोड करके जब बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया गया तो इनमें एक जीरो की स्ट्रिप हासिल हुई, जो साफ तौर पर यह दर्शाती है कि जिन कंप्यूटर्स को हमेशा वॉयेजर एंटीनाज को अर्थ की ओर अलाइंड करके रखना होता है, वे सही ढंग से काम ही नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते फिलहाल वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में अपनी एग्जैक्ट लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स बताने में नाकाम है। बताने की वॉयेजर आज से करीब 10 साल पहले ही सन 2012 में हेलियोपोज को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुका था, मगर इसके बावजूद भी ये सूर्य के ग्रेविटेशनल इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये स्पेसक्राफ्ट अभी भी कहीं ज्यादा आगे जाने की क्षमता रखता है। अगर इसकी मौजूदा स्पीड की बात करें तो ये हर घंटे धरती से 61,500 किलोमीटर दूर जाता जा रहा है, यानी साल भर में ये स्पेसक्राफ्ट 523 मिलियन किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। ध्यान रहे कि ये सभी आंकड़े रिलेटिव यानी कि संबंधित हैं, क्योंकि हमारा पूरा ब्रह्मांड और इसमें मौजूद हर एक कण गति में है। यही कारण है कि सभी कैलकुलेशंस को अर्थ के रेफरेंस पॉइंट से कैलकुलेट किया जाता है। खैर, अगर आपको फिजिक्स की ये भारी भरकम टर्म्स समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम है ना। दरअसल बिग बैंग टीवी पर आप ऐसी ही एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और रॉकेट साइंस से जुड़ी वीडियोस पाते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सभी वीडियो सरल और हिंदी भाषा में है, जिसे आप बखूबी समझ भी सकते हैं। इसलिए बिग बैंग टीवी को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए वापस आते हैं वीडियो पर। इस हिसाब से फिलहाल ये स्पेसक्राफ्ट अपने घर यानी कि धरती से 14.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये इतनी ज्यादा दूरी है कि यहाँ से लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने वाले सिग्नल्स को भी धरती तक पहुँचने में पूरे 20 घंटों का वक्त लग जाता है। यानी कि अगर यहाँ धरती से कोई कमांड वॉयेजर्स तक भेजी जाएगी तो उन्हें इन अंतरिक्ष यानों तक पहुँचने में करीब 1 दिन का वक्त लग जाता है। जी हाँ, पूरा 1 दिन। यही कारण है कि इस यान को तमाम खतरों और टकरावों से बचाए रखने वाली टीम हमेशा चौकन्नी रहती है। जैसे ही कोई खतरा मालूम होता है, फौरन ही इसे मैन्यूवर कर किसी और ट्रेजेक्टरी पर शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ इस तरह से मैनुअल एफर्ट्स की बदौलत आज तक भी ये स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से सही सलामत और सुरक्षित हैं। बहरहाल हाल ही में वॉयेजर 1 में आई सिग्नल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हुए नासा ने ये बताया कि वास्तव में इस पूरी घटना के पीछे कंप्यूटर्स में आई खराबी का हाथ है। इस विषय में प्रोजेक्ट मैनेजर सूजन डॉड कहती हैं कि सिग्नल्स में दिख रही गड़बड़ी का कारण वॉयेजर के ऑन बोर्ड सर्किट्स हैं। किसी तकनीकी खामी के चलते सर्किट वॉयेजर एंटीना के कंप्यूटर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिस कारण हमें ये अजीबोगरीब सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं। ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स में आई ये खराबी इस मिशन के नॉर्मल ऑपरेशन को बहाल करने में कठिनाइयां खड़ी कर रही है।
इस तकनीकी समस्या को हल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार आई ये खराबी वॉयेजर 1 के मेन एंटीना में है, जिससे स्पेसक्राफ्ट का सिग्नल रिसीव और ट्रांसमिट करना दोनों ही मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये मिशन अब बेहद पुराना हो चला है। शायद ये नासा के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा ऑनगोइंग मिशन है, जो आज अपने लॉन्च के करीब 45 साल बीत जाने के बावजूद भी बदस्तूर जारी है। और साथ ही नासा भी इस मिशन में जान फूंकने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। खैर, इन एंटीनाज में आई ये प्रॉब्लम तो देर सवेर फिक्स हो जाएगी, या फिर शायद न भी हो, मगर उससे ये कारवां रुकेगा नहीं। बेशक हम इंसानों को इस मिशन से जुड़े अपडेट्स पाने में तकलीफ का सामना जरूर करना पड़ेगा, मगर इससे इस यात्रा का अंत नहीं होगा। और वैसे भी ये मिशन तो भेजा ही सदा के लिए जिंदा रहने के लिए था, तो भला इसका अंत कैसे हो सकता है? आई एम श्योर आप इन स्पेसक्राफ्ट्स का इतिहास और पर्दे के पीछे छिपी कहानी तो जरूर जानते ही होंगे। और अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं कि वॉयेजर नाम की ये बला आज या कल नहीं, बल्कि 70 के दशक की उपज है। ये एक ऐसा अल्टीमेट स्पेस मिशन है जिसे साइंटिफिक रिसर्च और डिस्कवरीज के गोल्स के साथ ही कई ह्यूमैनिटेरियन मोटिव्स को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये स्पेसक्राफ्ट हम सभी इंसानों के वजूद की एक निशानी है। भले ही चाहे कुछ लाख या करोड़ साल बाद हम या हमारी धरती खत्म हो जाए, मगर इस राही के साथ भेजा वो संदेश कभी खत्म नहीं होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉयेजर के गोल्डन रिकॉर्ड की। धरती और मानवता से संबंधित तस्वीरों और आवाजों का एक ऐसा शानदार कलेक्शन जिसे नासा ने इस स्पेसक्राफ्ट के साथ भेजा था। और आज भी ये गोल्डन रिकॉर्ड इस स्पेसक्राफ्ट के साथ अनंत ब्रह्मांड का सफर कर रहा है। इंसानों ने अपनी ये निशानी इस ख्याल के साथ भेजी कि आखिर एक ना एक दिन जब ये स्पेसक्राफ्ट हमसे बहुत बहुत दूर चला जाएगा, तो ये हमारे वजूद के इन सबूतों को भी अपने साथ उस सफर का साथी बना लेगा। ऐसे में कभी अगर भूले बिछड़े ये ब्रह्मांड के किसी हाई टेक और इंटेलिजेंट सभ्यता के हाथ लग जाए, तो उन्हें भी मालूम पड़े कि इस कायनात में धरती नाम की भी एक जगह है, जहां शायद इस ब्रह्मांड के सबसे समझदार प्राणी रहते हैं। फिर चाहे वो हम तक पहुंचे या ना पहुंच पाए, उन्हें हम तक सिग्नल भेजना आता हो या ना आता हो, कम से कम वो ये देखकर जले तो सही कि उनसे भी समझदार कोई है जो इस ब्रह्मांड में रहता है, जिनसे वो आज तक बेखबर थे। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि क्या हम इंसान तब तक बच भी पाएंगे जब तक ये स्पेसक्राफ्ट उन अनजान एलियंस के हाथ लगेगा, या फिर हम उनसे पहले ही निपट लेंगे? आपकी राय जो भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप बिग बैंग टीवी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें, ताकि आप आए दिन स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के दफन राजों से रूबरू होते रहेंगे। वेल दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए याद रहे कि हर धमाका विनाश नहीं लाता, कुछ रचनाएं भी करते हैं। दिस इज बिग बैंग टीवी साइनिंग ऑफ।